के लिए इतने में पासा पलट गया। बोले भगवान विष्णु रक्षा करो। शंकर भगवान बोले भगवान विष्णु को बुला रहा तो मैं क्या करूं। भगवान शंकर वही देने लगे, वो और डूबने लगा। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को तैयार किया। अब भगवान विष्णु के नाम की रट लगाते बाद में बोला प्रभु ब्रह्मा हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा कर लेंगे, भैया ब्रह्मा को बुला रहा है तो मैं क्यों अपना काम धाम छोड़ूं। अब ब्रह्मा जी को बुलाते बुलाते ब्रह्मा जी जाने लगे तो उसने कहा इंद्रदेव मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने सोची महाराज इंद्री जाके रक्षा कर देगो, बेचारा डूब के मर गया, कोई नहीं आया। कहने का भाव समझ रहे हो। भगवान भी तब संतुष्ट होता है जब आप निश्चल भाव से, एक ही भाव से लगे रहते हो। निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। हाँ महाराज, जब तक हम कपट छल छोड़कर भगवान को नहीं भजेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई। भजत कृपा करे रघुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिना इन रघुपति बिना अनुराग, मिलहीन रघुपति बिनु अनुराग, मिलहीन रघुपति बिना अनुराग, मिलहीन रघुपति बिनु अनुराग। किए जोग जप ज्ञान विरागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलो ना राधे राधे। आप वैसे बड़े अच्छे हो, ध्यान से कथा सुन रहे हो हैं। एक बार और जोर से बोलो राधे राधे। भगवान वेद व्यास जी समझाते हैं राजन, इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं। जन्मेजय ने पूछा तो कितने वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए नवरात्रि में? कितने वर्ष की कन्या कन्या मानने योग्य है? तब पूछा है महाराज। तब भगवान वेद व्यास जी समझाते हैं, 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधेन्द्रपः, परम ज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका। 1 वर्ष की कन्या का त्याग कर देना चाहिए। यदि कन्या 1 वर्ष की है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। महाराज 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों से स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। 1 वर्ष का बालक महाराज कुछ नहीं जानता है, पदार्थों का सेवन का स्वाद भी नहीं जानता है महाराज, पूजा पाठ कुछ नहीं जानता और गंध उससे आते हैं। 1 वर्ष की कन्या का त्याग कर देना चाहिए।
फिर कितने वर्ष की? 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने का अनुवाद। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या तक का नवरात्रि में पूजन करना चाहिए। आगे उसमें बताया है महाराज, कुमारी कन्या 2 वर्ष की है महाराज। जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसका नाम है कुमारी। ध्यान देना, बड़ी बात। जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसका नाम कुमारी होता है महाराज। और जो 3 वर्ष की कन्या होती है उसका नाम त्रिमूर्ति होता है महाराज। उस कन्या का नाम त्रिमूर्ति होता है महाराज। जो 4 वर्ष की कन्या होती है उसका नाम कल्याणी होता है महाराज। और इन जो हमने आपको बताया ना, 2 वर्ष की कन्या कुंवारी है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी है। इन कल्याणी त्रिमूर्ति ये जो नाम है ना, इनका जिस प्रकार पूजन करोगे उसी प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान होता है। और लिखा है महाराज 5 वर्ष की कन्या रोहिणी नाम से जानी जाती है और 6 वर्ष की कन्या कालिका नाम से जानी जाती है। यदि काली मैया का पूजन कर रहे हैं तो काली मैया के पूजन में 6 वर्ष की कन्या को लेना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से माँ कालिका जल्दी प्रसन्न हो जाती है महाराज, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कही जाती है महाराज। यदि मां चंडिका भवानी का पूजन करना है तो 7 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। और महाराज लिखा है 8 वर्ष की कन्या सांभवी होती है महाराज, जो भोग मोक्ष प्रदान करती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा होती है, जिसे माँ दुर्गा को संतुष्ट करना है वो 9 वर्ष की कन्या को अपने घर पे भोजन करावे। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाई जाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए नवरात्रि में। इससे ऊपर की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात ना? कथा समझ में आ रही है? ये देवी भागवत है, थोड़े नियम है। भगवान सुखदेव वेदव्यास जी कहते हैं जन्मेजय, इस प्रकार कुंवारी कन्या का विधिवत पूजन करना सदा करना चाहिए महाराज। जो कुंवारी नाम, यानी कुंवारी का मतलब कुंवारी विवाही से नहीं है, कुंवारी नाम है, कुमारी नाम है उसका। 2 वर्ष की कन्या का नाम कुमारी है, 3 वर्ष की कन्या का नाम त्रिमूर्ति है, 4 वर्ष की कन्या का नाम कल्याणी है, 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी है महाराज, 6 वर्ष की कन्या का नाम कालिका है, 7 वर्ष की कन्या का नाम चंडिका है, 8 वर्ष की कन्या का नाम सांभवी है, 9 वर्ष की कन्या का नाम दुर्गा है और 10 वर्ष की कन्या का नाम सुभद्रा है। इन नामों से ये कन्या कहलाई जाती है। लेकिन विशेष कर बताया है कि 2 वर्ष की कन्या जो कुमारी कन्या है उसका पूजन करने का अति विधान है और बहुत बड़ा फल भी है महाराज, बहुत बड़ा फल। और बहुत अच्छी प्रकार से भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि कुमारी पूजताम कुर्याद दुख दारिद्र्य नाशनम शस्त्रुक्षयम धनायुष्यम बलम वृद्धि करोति वे। इसमें लिखा है जो कुमारी नाम की कन्या को पूजता है तथा जो मानता है और अपने आप को चरणों में निवेदित करता है, उसके घर से भय, दुख और दारिद्र्य दूर हो जाता है। जो 2 वर्ष की कन्या का पूजन करता है वह शस्त्रों का क्षय, धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है। अब किसी को धन की वृद्धि चाहिए, आयु की वृद्धि चाहिए, दुख दारिद्र्य दूर हो जाए तो नवरात्रि में 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें। आगे भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जन्मे सुनो, जो 3 वर्ष की कन्या है ना त्रिमूर्ति,
यदि उसका पूजन करते हैं तो धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की पूर्ति होती है, धन धान्य होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो 3 वर्ष की कन्या का पूजन करता है नवरात्रि में, वो निर्वंशी नहीं होता, उसके घर पुत्र या पुत्री अवश्य प्रकट होती है। ऐसा भगवान वेदव्यास जी का वाक्य है महाराज देवी भागवत। जिसे पुत्र या पुत्री की इच्छा हो, 3 वर्ष की कन्या का नवरात्रि में विधिवत पूजन करे महाराज, तो निस्संदेह उसको पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, ये सत्य है महाराज। पुराण के किसी वाक्य को असत्य न समझे। जो पुराण के किसी वाक्य को असत्य समझता है वो मानो पुराण का अपमान करता है। और हम जो आपको जो कथा सुना रहे हैं वो यथार्थ सुना रहे हैं, इसमें बीच में कोई लगेज नहीं है। जैसी है वैसी आपको परोस रहे हैं महाराज। और महाराज आगे लिखा है, महाराज समझाते हैं आगे कि जो 4 वर्ष की कन्या है जिसका नाम कल्याणी है, वो संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं और विद्या, विजय, राज और सुख की कामना जो रखता है उसे 4 वर्ष की मां कल्याणी रूप में पूजन करना चाहिए। जिसे राज्य का सुख भोगना है, जो वैभवी बनना चाहता है, जो यशस्वी बनना चाहता है और जो धन धान्य से युक्त होना चाहता है, अथवा जो विद्या में निपुण होना चाहता है, उसे मां कल्याणी की पूजा करनी चाहिए। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें नवरात्रि में। और जो शत्रुओं का नाश करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, महाराज शत्रु का दमन करने के लिए, अपितु ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए जो पूजन करता है, वह 5 वर्ष की कालिका माता का पूजन करे। महाराज जो धन ऐश्वर्य की अभिलाषा रखता है, सर्व सुखी होना चाहता है, उसे महाराज चंडिका मैया की पूजा करनी चाहिए महाराज। और कह रहे हैं राजन सुनो कि पूजयच्छाम्भवीं नित्यं नृपसंमोहनाय च दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय च। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए माँ दुर्गा नाम का पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा का पूजन करें 9 वर्ष की कन्या का। और महाराज जो दुख दारिद्र्य का नाश करने के लिए और हर क्षेत्र में विजय और कुशलता पाने के लिए उसे सांभवी अर्थात 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय, भवानी मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए। आया सावन का महीना मैया द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए। मैया के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए। ये आया सावन का महीना ले द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए।
वर्षे आई रुत मत वाली। सावन वर्षे आई रुत मत वाली। आई रिम झिम सावन वर्षे आई रुत मत वाली। आई जय माँ कोयल बोली, जय माँ कोयल बोली, भेंट आम की डाली। अरे ऊंचे ऊंचे पर्वत भवन सुनेरा, अरे ऊंचे ऊंचे पर्वत ये भवन सुनेरा है। अरे द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, मैया के द्वारे चलिए। अरे द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए। ये आया सावन का महीना, नजारे चलिए। द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए। आया सावन का नजारे लेने द्वारे चलिए, द्वारे चलिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय मैया का पूजन करने से, नवरात्रि का पूजन ही विधिवत करने से, और पता है नवरात्रि का पूजन तभी पूर्ण होता है जब कन्याओं को खिला देते हैं महाराज। हैं कौन कौन खिलाता है हाथ उठाना? नवरात्रि में विशेष रूप से नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना अति श्रेष्ठ है, और ऐसा करना भी चाहिए। हाँ, कन्याओं को नवरात्रि में यत्न पूर्वक करके महाराज, जितना भगवान दे रहा थोड़ा सा अन्नदान हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। नवरात्रि के दिन पूजन करना चाहिए महाराज। कन्याओं का पूजन का विधान अष्टमी को भी है, नवमी को भी है महाराज। अष्टमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तब जन्मेजय ने कहा, प्रभु नवरात्रि का पूजन करने से, मां भवानी का पूजन करने से सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो प्रभु इस व्रत को किया किसने है? तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, सुनो, कि पुरा का शिष्य दुणे दीनोदनहीन दुखदिता, कुटुंबी चावत करेश कौशलेन प्रसत। पूर्व काल में कौशल देश में एक दीनहीन अत्यंत दुखी विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। वैश्य कहते हैं बनिया जो व्यापार करते हैं, धन का आदान प्रदान करते हैं, जो व्यापार करते हैं वैश्य। कुटुंब बहुत बड़ा था, धन नहीं था, धन से हीन रहता था।
लेकिन प्रतिदिन वह सर्वथा सदाचारी था, अभिमान से रहित था, ईर्ष्याहीन था, सत्यवादी था, क्रोधी न था, आनंद से रहने लगा। प्रतिदिन देवताओं और पितरों और अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिजनों के भोजन करने के लिए स्वयं उपरांत जाता था। कितना बड़ा भक्त था। पहले देवताओं को और पितरों को और जो द्वार पर अतिथि आ जाए उसका सत्कार करके फिर उसका पूरा परिवार भोजन कर लेता था, तब स्वयं करता था, स्वयं खाता था, स्वयं भोजन करता था। इतना बड़ा परिवार उसका, कुटुंब बहुत बड़ा कुटुंब था महाराज। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर महाराज गुणों के कारण उसका नाम सुशील पड़ गया, क्योंकि उसका नाम ही, उसके गुण इतने सुशील थे महाराज, उसका नाम सुशील पड़ गया और सुशील नाम से वो जाना गया महाराज, हर जगह जाना। एक दिन उस सुशील नामक वैश्य व्यापारी ने एक ब्राह्मण के पास जाकर के आग्रह किया, निवेदन किया महाराज कि भीभूदेव कृपां कृत्वां वद स्वाद महामते कथं दारिद्र्यनाशं स्यादिति ते मे निश्चयेन वे। एक महाबुद्धिमान सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण से कहा, हे देवता, आज मुझ पर कृपा करके एक मुझे बात बताइए, कोई ऐसा उपाय बताओ मेरे घर का दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाए। बड़ा परिवार है, भोजन के कभी कभी लाले पड़ जाते हैं, खाने के लिए कुछ होता नहीं। ब्राह्मण से पूछते पूछते महाराज और उस सुशील नामक वैश्य के आंखों में अश्रुधारा आ गई। उसका नियम था, पहले देवताओं को भोग देता था, पितरों को देता था, और जो द्वार पर आता था अतिथि उसको भूखा नहीं छोड़ता था, लाख यत्न करके उसको भोजन कराता था, फिर अपने कुटुंब को खिलाता था, कभी कभी स्वयं भूखा भी रह जाता था, कभी कभी स्वयं भूखा भी रह जाता था। उसने कहा, प्रभु ऐसी कोई कृपा बताओ, दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है, कोई उपाय बताओ। हे मानद, हे ब्राह्मण, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे ब्राह्मण, आप जानते हो मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूं जिससे मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, केवल पोषण करने के लिए धन प्राप्त हो जाए। उसने कहा, मुझे धन की इच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना धन तो हो जाए मेरे द्वार पर कोई आए वो भूखा ना जाए। मैं देवताओं का पितरों का रोज पूजन करता हूँ, मेरे रोज के पूजा पाठ में विघ्न न आए। जब धन ही नहीं रहेगा तो मैं किससे पूजा करूंगा, सामग्री कैसे एकत्रित करूंगा, क्या करूंगा मैं। हे ब्राह्मण देव, ऐसा कोई उपाय बताओ। सुशील नाम वैश्य ने और चरणों में गिर करके ब्राह्मण से आग्रह किया, ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई पूजा बताओ जिससे मेरे घर में इतना धन तो हो जाए। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें बात क्या बताऊं अपने दुख की, मैं तुम्हें अपने दुख की बात बताता हूं कि विसर्जतो यतोगे हाथ गतो बालो रुदन्मतया। रोते हुए बालकों को मैंने अपने घर से निकाल दिया है। सुशील नाम का वैसे इतना दुखी हो गया, कहने लगा, भोजन के लिए रो रहे थे, मैं क्या करता, मैंने एक दिन गुस्से में घर से बच्चों को निकाला। उन बच्चों का क्या दोष, मेरे पूजा पाठ करने के लिए सामग्री एकत्रित नहीं मैं कर सकता महाराज, इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं, मेरे जीवन में धन का अभाव है। यदि धन थोड़ा सा आ जाए, मैं ये नहीं चाहता मुझे उतना धन मिलता रहे, काम चलता रहे, जिससे मैं देवताओं की पूजा कर सकूं, अतिथियों की पूजा कर सकूं, अपने घर का लालन पोषण कर सकूं। भगवान वेदव्यासी कहते हैं, जन्मेजय, वो दुखी व्यापारी वैश्य चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, और कहने लगा, मेरी जो पुत्री है ना, अब उसकी भी उम्र ढलती जा रही है,
वो भी विवाह योग्य होती जा रही है, उसके लिए भी धन चाहिए है, उसके लिए भी धन चाहिए। मैं कहां से धन लाऊंगा? ऐसे विचार कर रहा है। कहने लगा है कि दान कालो अपयात्न फलम, मैं अपनी कन्या का समय अनुसार कन्यादान कर दूं, ऐसी तो कृपा हो जाए मुझ पर। हे विप्रेंद्र, हे जुदेंद्र, हे ब्राह्मण देव, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधि, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र या जप बताइए जिससे मैं आश्रित जनों का भरण पोषण कर सकूं। आश्रित जनों का बोले तो मेरे कुटुंबियों का, जो मुझ पर आश्रित हैं, या मेरे दरवाजे पर कोई भूखा न लौटे महाराज। मुझे उतना ही धन मिल जाए जिससे मैं आश्रित जनों का भरण पोषण कर सकूं। मैं उससे अधिक धन लेने की प्रार्थना नहीं करता। हाँ, मैं यत्न करके कोई भी काम करूंगा, लेकिन मुझे धन तो प्राप्त हो जाए। हे माँ बाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो जाएगा। मैंने सुना है ब्राह्मणों की यदि कृपा हो जाए